मूवी के शुरू में हम एक अंडरकवर एजेंट को देखते हैं जिसका निक नाम द मैन है। अभी इसने कार्टेल के एक आदमी की बड़ी बेरहमी से धुलाई करने के बाद उसे कार की डिक्की में बंद कर रखा है। ये इस आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है और जब इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब ये उस आदमी को गाड़ी की डिक्की में ही छोड़कर उस गाड़ी को आग लगा देता है। आग लगाने से पहले इसने गाड़ी में से एक बैग को बाहर निकाल लिया था जिसमें $2 मिलियन भरे हुए थे। अब ये उस आदमी का काम तमाम करने के बाद यहाँ से रवाना होता है और ये अभी ऐसी जगह पर है जहाँ पर चारों तरफ भीड़ है और इंसान का नामो निशान तक नजर नहीं आता। काफी घंटों का सफर करने के बाद इसे एक घर दिखाई देता है जहाँ पर इसे 3 लोग नजर आते हैं जिनके पास पानी भी है। पर ये देखता है कि एक आदमी एक कुत्ते को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। उनको देखकर द मैन को अंदाजा हो जाता है कि ये किस टाइप के लोग हैं, लेकिन द मैन भी कोई मामूली आदमी नहीं था। ये अभी अभी एक आदमी का काम तमाम करके आया था। ये उनके पास जाता है और उनसे पानी मांगता है, लेकिन वो आदमी इसके साथ गाली गलौच और बदतमीजी करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे पानी चाहिए तो हमारे साथ फाइट करनी होगी। द मैन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों द मैन पर टूट पड़ते हैं। द मैन अकेला था और वो 3, लेकिन द मैन बहुत ही खतरनाक आदमी था। बड़ी बड़ी गैंग्स भी इसके सामने नहीं टिक पाती थी। ये मार मार कर उन्हें ढोल बना देता है और जल्दी ही उनकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद उनको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसी घमासान लड़ाई के बीच वो सारा पानी भी जमीन पर गिर जाता है। अब ये यहाँ से भी निकलता है, लेकिन जाने से पहले ये उस कुत्ते को भी आजाद कर देता है। अब ये कुत्ता भी इसके साथ हो जाता है और काफी चलने के बाद ये अल्फोरान टेरास नाम के गांव में पहुंचता है। अब ये जैसे ही उस गांव के अंदर दाखिल होता है तभी फलाका नाम की एक लड़की चाकू लेकर इसके सामने आ जाती है और द मैन से कहती है कि मुझे तेरा बैग चाहिए। लेकिन द मैन से इस बैग को हासिल करना ये बच्चों का खेल नहीं था। अब फलाका उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है द मैन उसका चाकू छीन लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर उसका शर्ट लेकर खुद पहन लेता है और उसे धमकी देता है कि अब मेरे पीछे मत आना, नहीं तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब वो पानी खरीदने के लिए उस गांव की हर शॉप पर जाता है, लेकिन सब उसे अलग नजर से देख रहे थे और कोई भी उसे पानी बेचना नहीं चाहता था। वो जिस शॉप पर भी जाता है सब उसे धक्के देकर के बाहर निकाल देते हैं। फिर ये परेशान होकर एक बार में जाता है और बार टेंडर से पानी मांगता है जिसका नाम एना है, लेकिन एना भी इसे पानी देने से मना कर देती है। तब ये उसे एक गिलास पानी के $100 देने की कोशिश करता है, लेकिन एना नहीं मानती। तब ये एक गिलास पानी के लिए $500 तक देने के लिए तैयार हो जाता है। तब एना इसे वोडके का एक पैक देती है और कहती है कि तुम ये मेरे बार में नहीं पी सकते, अगर तुम्हें इसे पीना है तो इस बार से बाहर जाना होगा। अब ये जैसे ही बाहर जाता है तभी हम कार्टेल के खतरनाक गुंडे को देखते हैं जिसका नाम है क्लेबर। द मैन देखता है कि ये गुंडे एक लड़के की बड़ी बेरहमी से धुलाई कर रहे हैं। तभी फलाका इनके पास आती है और कहती है कि इस गांव में एक नया आदमी आया है और उसके पास पैसों से भरा हुआ एक बैग है। मैंने उससे उस बैग को छीनने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये सुनकर क्लेबर फलाका से कहता है कि तुझे हमारी गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, फिर हमारी गैंग के कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे और तुम ऐसे छोटे मोटे लोगों को बड़ी आसानी से लूट सकती हो। तभी यहाँ पर इस गांव का एक पुलिस वाला आ जाता है और उनके बीच में झड़प हो जाती है। उधर हम द मैन को देखते हैं जो एक बस स्टेशन पर जाकर अगली बस का टिकट मांगता है, लेकिन वो लेडी भी इससे गलत व्यवहार करती है और उसे टिकट देने से मना कर देती है। इससे द मैन समझ नहीं पाता कि इस गाँव के लोग आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर ये वापस उसी बार में एना के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। फिर ये उसे कहता है कि इस गाँव में कोई भी रात गुजारने के लिए मुझे कमरा नहीं देगा, तो क्या मैं तुम्हारे बार में रात गुजार सकता हूँ। एना इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अब ये जैसे ही रात को सोता है इसे यहाँ तक पहुँचने की सारी बातें याद आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि द मैन को उसके 2 साथियों के साथ DA वालों ने कार्टेल के लीडर को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन जब ये उस बीहड़ में पहुंचे तभी इनको पता चला कि इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उस बीहड़ में कार्टेल के गुंडों ने इनको चारों तरफ से घेर कर इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी थी, जिसमें द मैन के दोनों साथी मारे गए। लेकिन द मैन अपनी जान बचाकर एक गाड़ी की डिक्की में छुप गया था। अब उन गुंडों ने गाड़ी के करीब आकर जैसे ही उस डिक्की को खोला द मैन ने उन पर हमला कर दिया और एक एक करके उनको कुत्ते की मौत मारने लगा। थोड़ी देर में उसने कार्टेल के सारे गुंडों का सफाया कर दिया था, लेकिन एक गुंडे को मार मार कर उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली और उससे पैसों से भरा हुआ बैग ले लिया। फिर उसे डिक्की में बंद करके उस गाड़ी को आग लगा दी। अभी द मैन इन बातों को सोच ही रहा था तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने सामने एना को देखता है। वो उसके गले पर चाकू रख कर के कहती है कि मुझे तुम कार्टेल के आदमी लगते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बैग को चेक किया है और उसमें सिर्फ पैसे भरे हुए हैं और इतने सारे पैसे सिर्फ कार्टेल के आदमियों के पास हो सकते हैं। लेकिन द मैन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। तब एना को गुस्सा आ जाता है और उसके बैग को बाहर फेंक देती है और उसे फौरन यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही बैग खिड़की से बाहर जाकर के गिरता है, फलाका भी बाहर घूम रही थी, वो उस बैग को देख लेती है। अब फौरन वो उस बैग को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। द मैन भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फलाका भागते हुए क्लेबर के गुंडों तक पहुँच
पहुंच जाती है। द मैन भी उनके अड्डे पर आ जाता है और अब ये बैग क्लेबर के गुंडों के पास था। अब ये गुंडे बैग को एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक कर द मैन को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को देखकर द मैन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब इनके बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। द मैन कुत्ते की तरह इनको धोना शुरू कर देता है। अभी इनके बीच में घमासान लड़ाई चली रही थी, तभी यहाँ का पुलिस वाला आकर हवा में फायरिंग कर देता है। पुलिस वाले को देखकर क्लेबर द मैन को उसका बैग दे देता है और उसे धमकी देता है कि इस बैग को लेकर फौरन इस गांव से निकल जाओ और अगर तुम दोबारा मुझे नजर आए तो तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी बीहड़ को देखते हैं जहाँ पर द मैन ने कार्टिल के गुंडों को मारा था। यहाँ पर अब अमेरिकी सोल्जर्स आ चुके हैं और उनके लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट वेस्ट। वेस्ट ने ही द मैन और उसके साथियों को कार्टिल के गुंडों को मारने के लिए यहाँ पर भेजा था, लेकिन यहाँ पर वो कार्टिल के गुंडों की लाशों को देखकर के शॉक्ड हो जाता है। इससे वो समझ जाता है कि द मैन जिंदा है और सारे पैसों को लेकर के यहाँ से भाग गया है। उधर हम द मैन को देखते हैं जो फिर से ऐना के पास जाता है। ऐना उसे इस गांव के बारे में बताने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाला गांव था, लेकिन कार्टेल के लोगों ने इस गांव पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहाँ पर एक रूल्स बना दिया कि बाहर के किसी भी आदमी को कोई भी सामान और रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने दी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन ऐना द मैन को इस बार के बाहर सोने के लिए परमिशन दे देती है। अब द मैन जब सो रहा था तभी फलाका फिर से आ जाती है और उस बैग को लेकर के भागने लगती है। द मैन उसके पीछे भागने लगता है, तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि फलाका ने उसके पैर को पहले ही रस्सी से बांध दिया था। द मैन अपनी रस्सी को खोलता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। आगे जाकर फलाका उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं, जिससे फलाका की आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि उसने आज से पहले इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। तभी यहाँ पर द मैन आ जाता है और उससे पैसों का बैग छीन लेता है, लेकिन इसी छीना छपटी में बहुत सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं। द मैन उन पैसों को बैग में भरने लगता है, तभी इस गाँव के सारे लोग उन पैसों को देख लेते हैं। उधर क्लेबर को भी इस चीज का पता चल जाता है कि उस बैग में पैसे भरे हुए हैं। वो उस पुलिस वाले के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो पुलिस वाला क्लेबर से कहता है कि उस आदमी का काम तमाम करके वो बैग मुझे ला करके दे दो। उधर हम वेस्ट को देखते हैं जो अपने सुपीरियर को कहता है कि द मैन उन पैसों के बैग को लेकर के भाग गया है और मैं जानता हूँ कि वो मैक्सिको में कहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए मुझे उसे पकड़ने की परमिशन चाहिए। उधर हम द मैन को देखते हैं जो बस स्टेशन पर जाकर बस को पकड़ने ही वाला था, तभी क्लेबर के गुंडे आ जाते हैं और उस पर गन पॉइंट करके उससे बैग छीनने की कोशिश करते हैं। तभी द मैन उन पर हमला कर देता है और उनकी गन छीनकर उनको मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो यहाँ पर खतरनाक कत्लेआम मचा देता है और चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती है, लेकिन इसी घमासान लड़ाई के बीच में उसकी बस निकल जाती है। उधर उस पुलिस वाले को जब इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि द मैन कोई मामूली आदमी नहीं है। अब ये पुलिस वाला भी अपने सारे आदमियों और कार्टिल के गुंडों को तैयार करता है और उन सबको खतरनाक हथियार देता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके वो बैग चाहिए। अब ऐसे ही ये गुंडे द मैन के पास उस बैग को छीनने के लिए आते जाते हैं और द मैन लाशों के ढेर लगाता जाता है। अब यहाँ पर द मैन जब उन गुंडों को दुनिया से उठा रहा था तभी फलाका फिर से आ जाती है और उस बैग को लेकर के भागने लगती है। तभी द मैन उसे रोक कर के कहता है कि अगर तुम इस बैग को लेकर के भागी तो क्लेबर तुमसे इस बैग को छीनकर तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। लेकिन फलाका उसकी बात को नहीं सुनती और बैग को लेकर के दीवार पर चढ़ने लगती है। तभी क्लेबर आ जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है। इस चीज को देखकर द मैन फ्लेकर के हाथ पर अपना चाकू फेंकता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और गोली फलाका के पैर में जाकर के लग जाती है। अब क्लेबर फिर से गोली चला देता है, लेकिन ये गोली द मैन के कंधे पर जाकर के लगती है। अब क्लेबर द मैन के भेजे में गोली मारने वाला होता है, तभी ऐना आकर के क्लेबर को बेहोश कर देती है और द मैन को अपने साथ ले जाती है और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। उधर फलाका क्लेबर से कहती है कि साले हरामी, तूने मेरे ऊपर गोली क्यों चलाई? तब क्लेबर कहता है कि तू हमारी गैंग का हिस्सा नहीं है और अगर तू हमारी गैंग में शामिल होना चाहती है तो तुझे कत्ल करना होगा और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। ये सुनकर के फलाका डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। उधर क्लेबर अपने गुंडों के साथ ऐना के बार के बाहर पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है कि उस आदमी को बाहर निकाल, नहीं तो तुझे मार करके इस बार को आग लगा देंगे। द मैन इन बातों को सुन लेता है और बाहर आ जाता है। तभी वेस्ट वहाँ आ जाता है और द मैन पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। यहाँ पर द मैन उसे कहता है कि साले तूने हमारे साथ धोखा क्यों किया? तब वेस्ट उसे कहता है कि मैं 2 नंबर का काम करता हूँ और तुम लोग मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मरवा कर अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इतना कहने के बाद वो द मैन को हथकड़ी लगाकर उस पुलिस वाले के पास ले जाता है और उसे कहता है कि इसे जेल में डाल दो। फिर वो उस बैग में से थोड़े पैसे पुलिस वाले को देता है और उस बैग को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तभी क्लेबर द मैन को मारने के लिए यहाँ जाता है, लेकिन इससे पहले ही क्लेबर खिड़की को तोड़कर यहाँ से भाग गया था। उधर हम द मैन को देखते हैं जो एक गाड़ी को चुरा कर वेस्ट का पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचता है द मैन उसे टक्कर मार देता है और इस चीज को वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर द मैन अपनी गन निकाल कर के
वेस्ट पर पॉइंट कर देता है। वेस्ट उसे पैसों को आधा आधा बांटने के लिए कहता है, लेकिन द मैन को पैसों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसने अपने साथियों को खो दिया था। वो वेस्ट पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है जिससे वो वहीं पर कुत्ते की मौत मारा जाता है। उधर हम क्लेबर और गांव के लोगों को देखते हैं जो एना को पकड़कर बुरी तरीके से उसे टॉर्चर कर रहे थे और उन्होंने उसके बार को भी आग लगा दी थी क्योंकि एना ने बाहर के आदमी का साथ दिया था। अब ये एना को मौत के घाट उतारने ही वाले थे, तभी यहाँ पर द मैन आ जाता है और वो गाँव के सभी लोगों को चुपके से पैसे देना शुरू कर देता है, जिससे एक एक करके गाँव के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। क्लेबर भी यहीं छुपा हुआ था, वो पीछे से आकर द मैन को मारने वाला था, तभी फलाका आकर के क्लेबर को ऊपर पहुंचा देती है। द मैन इस चीज को देखकर फलाका को थैंक्स कहता है। फिर वो एना को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो पुलिस वाला आकर के द मैन के सर पर वार कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस वाला उसे गोली मारने वाला था, तभी द मैन उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। फिर वो एना के पास जाकर के उसे संभालता है, तभी वो पुलिस वाला फिर से उठता है और द मैन को गोली मारने की कोशिश करता है। एना इस चीज को देख लेती है और चाकू फेंक करके उस पर मार देती है, जिससे वो चाकू उसके दिल में जाकर के घुस जाता है और वो दुनिया से उठ जाता है। फिर द मैन उस पुलिस वाले का बैच निकालकर एना को दे देता है। इससे इस गांव की अब नई पुलिस वाली एना होगी। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और द मैन और एना भी शादी कर लेते हैं। अब ये गांव भी पहले जैसा हो जाता है और यहाँ भी टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।